Hello everyone, this is Priya Meena, Assistant Professor Physics, Government Girls College सिरोही। बच्चों, बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर का जो पेपर है काइनेटिक थ्योरी, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बेसिक्स पढ़ेंगे सबसे पहले। इसमें जो आपका बेसिक्स सबसे पहले आते हैं थर्मोडायनेमिक्स के, कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है। थर्मोडायनेमिक्स को यदि हम दो टुकड़ों में बांटे, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग होता है ऊष्मागतिकी। थर्मोडायनेमिक को यदि दो भागों में बांटे तो होता है थर्मो प्लस डायनेमिक्स, यानी कि हीट प्लस मोशन, ऊष्मा का गति के साथ अध्ययन करना। ये हम थर्मोडायनेमिक में बेसिकली करते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? मूवमेंट ऑफ हीट अंडर डिफरेंट कंडीशन, यानी कि जो ऊष्मा है वो अलग अलग कंडीशंस में गति करती है, मूवमेंट करती है। इन सब का जो अध्ययन है हम थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं। इसमें कुछ टर्म्स आती हैं। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स में जो टर्म्स यूज होती हैं उन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो टर्म आती है वो होती है हीट। हीट मीन्स ऊष्मा। ऊष्मा होती क्या है? एक हमने पढ़ा था जैसे ऊर्जा यानी कि एनर्जी, उसी का एक पार्ट होती है। इट्स अ टाइप ऑफ एनर्जी, ये एक एनर्जी का ही प्रकार होती है। दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बिटवीन टू बॉडीज, जो कि दो जो निकाय हैं, दो जो बॉडीज हैं, तो कोई भी हम दो बॉडी ले लें, उनके बीच में जो ट्रांसफर होती है एज ए रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड हीट। जब दो बॉडीज को कांटेक्ट में लाया जाता है तो उनके जो टेम्परेचर में जो डिफरेंस प्राप्त होता है हमें, उनका टेम्परेचर यदि बढ़ता है, घटता है या फिर जो भी है, वो क्या कहलाता है? वही डिफरेंस क्या कहलाता है? हीट कहलाता है, फिर ऊष्मा कहलाता है। ये ऊर्जा का एक प्रकार होता है। इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ऊष्मा जो होती है हमेशा अधिक तापमान से निम्न तापमान की ओर गति करती है। यानी कि जिसका दो बॉडीज अगर हम कांटेक्ट में लाएं तो जिसका टेम्परेचर कम होगा उसकी तरफ वो गति करेगी, यानी कि अधिक वाला जो टेम्परेचर होगा वो कम हो जाएगा और जो कम वाला टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा। दोनों इक्वलिटी में आ जाएंगे। दूसरा होता है टेम्परेचर, यानी कि ताप। इट इज मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एनी बॉडी। ये क्या होता है? मापने की इकाई है। कोई भी बॉडी कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, वो मापने की इकाई है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक अदिश राशि होती है। ऐसा ही यूनिट इसकी क्या होती है? केल्विन होती है। नेक्स्ट जो आती है टर्म वो आती है सिस्टम, यानी कि निकाय। एनी सिस्टम ऑफ मैटर व्हिच इज कंसीडर्ड एज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स इज कॉल्ड ए सिस्टम। कोई भी हम निकाय ले लें जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, जो कि अपने बाहर के वातावरण से बिल्कुल सेपरेट है, वो क्या कहलाता है? निकाय कहलाता है। नेक्स्ट इसमें जो आता है वो होता है सराउंडिंग्स। वातावरण क्या होता है? ऑल दीज थिंग्स विच आर आउटसाइड दैट सिस्टम एंड इन्फ्लुएंस देम। कोई भी चीजें जो कि निकाय से अलग होती हैं, यानी कि निकाय के बाहर होती हैं, वो सब कुछ आपका वातावरण में आता है या फिर सराउंडिंग्स में आता है। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स देयर आर टू टाइप ऑफ सिस्टम। अब निकाय दो प्रकार के होते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के यदि हम अकॉर्डिंग देखें तो दो प्रकार के निकाय पाए जाते हैं। एक तो होता है माइक्रो सिस्टम, यानी कि सूक्ष्म निकाय। एक होता है मैक्रो सिस्टम, यानी कि स्थूल निकाय। अब इनका जब हम अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर हमें दो मेथड मिलते हैं। टू मेथड्स थ्रू विच ए मैक्रो सिस्टम कैन बी स्टडीड। मैक्रो सिस्टम यानी कि जो स्थूल निकाय होता है उसे दो प्रकार के मेथड के द्वारा हम स्टडी कर सकते हैं। पहला जो मेथड होता है वो होता है थर्मोडायनेमिकल मेथड, यानी कि ऊष्मागतिकीय विधि। दूसरी जो होती है वो होती है स्टैटिकल मेथड, यानी कि स्टैटिस्टिकल मेथड, यानी कि सांख्यिकी विधि। अब जो हम निकाय लेते हैं इसमें, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स से क्या करते हैं, हम निकाय का ही अध्ययन करते हैं। निकाय के जो प्राचाल होते हैं वो क्या क्या होते हैं, यानी कि पैरामीटर्स जो एक सिस्टम के होते हैं वो क्या क्या होते हैं। इनमें जो हमारे पास होता है वो होता है प्रेशर, यानी कि दाब। वी वॉल्यूम, यानी कि आयतन। टी टेम्परेचर, यानी कि ताप। यू इंटरनल एनर्जी, यानी कि आंतरिक ऊर्जा। हम इन सब प्राचालों का या फिर इन सब पैरामीटर्स का इसमें अध्ययन करते हैं। ओनली डिस्कस अबाउट एक्सटर्नल पैरामीटर्स। यहाँ पर हम केवल एक्सटर्नल यानी कि बाह्य जो प्राचाल है उन्हीं के बारे में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आता है आपके इंटरेक्शंस ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। स्थूल निकायों में जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, जो इंटरेक्शंस होते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स में, उनके बारे में बात करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं कि माना कि हमने ए और ए डैश
दो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम ले लिए, यानी कि स्थूल निकाय ले लिए, एक ए है एक ए डैश है, और यहाँ पर ए स्टार एक इन दोनों का कंबाइंड सिस्टम ले लिया कि इन दोनों को यदि कांटेक्ट में लाते हैं तो इन दोनों को कंबाइंड रूप से, संयुक्त रूप से जो हम ए स्टार इनको नाम दे दिया, ए और ए डैश के कंबाइंड सिस्टम को। लेट अस एज्यूम एनर्जी इज एक्सचेंज बिटवीन ए एंड ए डैश। अब हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कि ए और ए डैश के बीच में कुछ ना कुछ ऊर्जा एक्सचेंज हो रही है, या फिर आपस में ये लोग दो ऊर्जा एक्सचेंज कर रहे हैं। तो जो बॉडीज हैं, दो जो सिस्टम है वो आपस में ऊर्जा एक्सचेंज कर रहे हैं। लेट बिफोर इंटरेक्शन द एनर्जी ऑफ ए एंड ए डैश इज ई आई एंड ई आई डैश। जब इनका इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, दोनों के दोनों सिस्टम एक दूसरे से दूर हैं, तब इनकी जो ऊर्जा है, मान लीजिए वो ऊर्जा कितनी है, ई आई एंड ई आई डैश। ई आई है निकाय ए की इनिशियल ऊर्जा यानी कि प्रारंभिक ऊर्जा, और ई आई डैश है निकाय ए डैश की प्रारंभिक ऊर्जा यानी कि ए डैश की। आफ्टर इंटरेक्शन ई एफ एंड ई एफ डैश अकॉर्ड, और जब हम इनमें इंटरेक्शन कराते हैं तो इंटरेक्शन के बाद में इनकी ऊर्जा में चेंज होता है, क्योंकि ये इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे से, तो इनकी ऊर्जा कितनी हो जाती है, ई एफ एंड ई एफ डैश, यानी कि इनकी जो फाइनल एनर्जी होती है निकाय ए की कितनी होगी, ई एफ, और निकाय ए डैश की कितनी हो जाएगी, माना ई एफ डैश। अब यहाँ पर हम ऊर्जा का संरक्षण नियम लगाते हैं कि इंटरेक्शन से पहले की ऊर्जा और इंटरेक्शन के बाद की ऊर्जा दोनों क्या होती है, समान होती है, दो इक्वल होती है। इंटरेक्शन से पहले की ऊर्जा का यदि हम टोटल करें तो इंटरेक्शन से पहले निकाय ए की ऊर्जा कितनी थी, ई आई, प्लस इंटरेक्शन से पहले निकाय ए डैश की ऊर्जा कितनी थी, ई आई डैश। ये बराबर होगी इंटरेक्शन के बाद में निकाय ए की ऊर्जा ई एफ प्लस इंटरेक्शन के ही बाद में निकाय ए डैश की ऊर्जा ई एफ डैश की। इसको यदि हम एक तरफ ले जाएं तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, ई एफ माइनस ई आई प्लस ई एफ डैश माइनस ई आई डैश इज इक्वल्स टू 0। ई एफ माइनस ई आई को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ई, यानी कि ई एफ यहाँ पर क्या है, हमारे पास फाइनल एनर्जी है, यानी कि अंतिम इंटरेक्शन के बाद में जो ऊर्जा है निकाय ए की वो है, और ई आई यहाँ पर क्या है, निकाय ए की इंटरेक्शन से पहले की ऊर्जा। तो ई एफ और ई आई यानी कि ऊर्जा का निकाय ए की ऊर्जा का क्या हो गया, ये अंतर हो गया, इंटरेक्शन के बाद में ऊर्जा माइनस इंटरेक्शन से पहले ऊर्जा। तो डेल्टा ए क्या हो गया, ऊर्जा में जो चेंज है, निकाय ए की ऊर्जा में जो चेंज है वो हमें डेल्टा ई मिल गया, और इसी प्रकार से निकाय ए डैश की ऊर्जा में जो चेंज है वो क्या हो गया, डेल्टा ई डैश इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। Here delta E is change in energy if A system and delta E dash is change in energy of system A dash. Generally A and A dash interact by two ways. अब A और A dash को जब हम इंटरेक्ट करा रहे हैं तो ये दो तरीकों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। पहला आता है थर्मल इंटरेक्शन यानी कि ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया, दूसरा आता है एडियाबैटिक इंटरेक्शन यानी कि रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया। ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया में क्या होता है कि इसमें जो बाह्य प्राचाल हैं, एक्सटर्नल जो पैरामीटर्स हैं, थर्मल इंटरेक्शन में एक्सटर्नल जो पैरामीटर्स हैं उनमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता। जो हमारी पहले की जो इक्वेशन थी डेल्टा ई प्लस डेल्टा ई डैश इज इक्वल्स टू 0, ये किसमें चेंज हो जाएगी, यदि हम डेल्टा ई को थीटा लिखें और डेल्टा ई डैश को थीटा डैश लिखें तो ये क्या हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा डैश इज इक्वल्स टू 0। तो थीटा इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, माइनस थीटा डैश। ये इक्वेशन हमें क्या बताती है, मींस इफ सिस्टम एब्जॉर्ब द हीट देन ए डैश सिस्टम एमिट द हीट एंड इट इज इक्वल। थीटा यहाँ पर क्या है, पहले निकाय की ऊर्जा में अंतर, और थीटा डैश क्या है, दूसरे निकाय की ऊर्जा में अंतर। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जब एक निकाय एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को तो दूसरा निकाय उस हीट को एमिट कर रहा है, यानी कि तो ये हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा। इनके बीच में जो माइनस साइन है वो एब्जॉर्ब और एमिट को दिखाता है, यानी कि एक अगर उत्सर्जित कर रहा है तो दूसरा अवशोषित कर रहा है। नेक्स्ट आता है एडियाबैटिक इंटरेक्शन, मींस रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया जो होती है वो किस प्रकार से होती है। इन दिस इंटरेक्शन हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम बाय चेंजिंग द एक्सटर्नल पैरामीटर। इस प्रकार के इंटरेक्शन में जब हम कराते हैं, इस प्रकार की जब अन्योन्य क्रिया होती है तो इसमें सिस्टम क्या करता है, बाह्य जो प्राचाल है, एक्सटर्नल जो पैरामीटर्स है वो चेंज होते हैं, तब जाके हीट एक्सचेंज होती है। सो दैट तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या प्राप्त होगी,
यदि हम डेल्टा ई को फिर से W से डिनोट करें, यानी कि W यहाँ पर क्या है, कार्य है, किया गया कार्य किसी एक सिस्टम के द्वारा, और डेल्टा ई डैश को यदि हम W डैश से डिनोट करें, यानी कि दूसरे सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, W प्लस W डैश इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स W इज इक्वल्स टू माइनस W डैश। इसका मीनिंग क्या होगा, इफ ए work is done by the system A, the work is done on the system A dash। हमें क्या प्राप्त हुआ है, W इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू डैश, यानी कि एक सिस्टम अगर कार्य कर रहा है तो दूसरा सिस्टम पर कार्य हो रहा है, अर्थात एक निकाय के द्वारा किया गया कार्य दूसरे निकाय पर किए गए कार्य के बराबर होता है। ये तो हो गया हमारे पास दो तरह के इंटरेक्शन। अब आता है एक आपका नेक्स्ट जनरल इंटरेक्शन, यानी कि व्यापक अन्योन्य क्रिया। इसमें क्या होता है, जनरली a system in a system external parameters cannot remain constant। एक्सटर्नल बाह्य जो पैरामीटर्स होते हैं वो कांस्टेंट यानी कि नियत नहीं रह सकते। बोथ द इंटरेक्शन वर्क टुगेदर, इसलिए हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा ई यानी कि ऊर्जा में जो परिवर्तन है, ऊष्मा में जो परिवर्तन है, इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू यहाँ पर आपके क्या है, इंटरनल एनर्जी है यानी कि आंतरिक ऊर्जा है, और डब्ल्यू यहाँ पर कार्य को डिनोट करता है। दिस इज कॉल्ड द थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ। यह ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहलाता है। इसमें देयर चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स अपॉन, यहाँ पे जो ऊर्जा सिस्टम में निकाय में जो ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, वो जो परिवर्तन है वो किए गए कार्य यानी कि W, और उसमें जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हुआ है यानी कि आंतरिक ऊर्जा में जो चेंज हुआ है उसके इक्वल होता है। नेक्स्ट आता है आपका इनफाइनेटेसिमल जनरल इंटरेक्शन, यानी कि अत्यणु व्यापक अन्योन्य क्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें जब हम यदि ये मान लें कि जो चेंज हो रहा है बहुत ही छोटा है, इन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम इज वेरी क्लोज, और यू कैन से द चेंज इज वेरी स्मॉल, यानी कि जो प्रारंभिक अवस्था है निकाय की और अंतिम जो अवस्था है वो बहुत ही, उनमें अंतर बहुत ही कम है, माइनर सा अंतर है। तो इस प्रकार के जो इंटरेक्शंस होते हैं, अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, वो इनफाइनेटेसिमल जनरल इंटरेक्शंस कहलाते हैं। और ये जो फर्स्ट लॉ इसे हम लिख सकते हैं DE इज इक्वल टू डेल्टा W प्लस डेल्टा Q। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने बहुत ही कम चेंज लिया है। ऊपर हमारे पास क्या था, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W, नीचे हमें क्या प्राप्त हुआ है, DE इज इक्वल टू डेल्टा W प्लस डेल्टा Q। D और डेल्टा में क्या अंतर होता है बच्चों, डेल्टा का जो मीनिंग होता है, जिन भी पैरामीटर्स के आगे डेल्टा लग गया, यानी कि इनमें जो चेंज है वो डिपेंड करता है पाथ पर, यानी कि किस तरीके से चेंज हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर DE यानी कि D से जो तात्पर्य है उसका मतलब है कि चेंज डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी कि जो ऊर्जा में जो चेंज है, ऊष्मा में जो भी चेंज है, वो केवल उसकी प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, इस पे निर्भर नहीं करता कि वो किस तरीके से उसमें बदलाव हो रहा है। तो नेक्स्ट हम इसके आगे के बच्चों बेसिक्स पढ़ेंगे पहले थर्मोडायनेमिक्स की। थैंक यू।